वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं वैशाल चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आपको ये पूरा टॉपिक प्रॉपर वे में मिलेगा। तो आपको बता दिया जाए कि जितने भी आपके एग्जाम है, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी से रिलेटेड आपके जितने भी हो गए, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो हो गया, तो आपको जितने भी आपके एग्जाम है, जितने भी एग्जाम्स में आपकी इंग्लिश आती है, ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए हम बिना कोई बात किए हुए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि भाई हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो हमने आपसे पूछा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, तो आपने क्या बोल दिया, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो क्रिया के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है, किसके अनुरूप कार्य करता है, क्रिया के अनुरूप। और आपकी जो क्रिया होती है दोस्तों वो भी अकॉर्डिंग टू किसके होती है, सब्जेक्ट होती है। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेनली दोस्तों बात करते हैं कि अगर हमने आपसे पूछा कि भाई बताएं सब्जेक्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपने बोल दिया सब्जेक्ट जो है वो आपका कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट आपका कर्ता कहलाता है। अब मैंने आपसे पूछा कि सब्जेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने आपसे पूछा कि भाई सब्जेक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो होते हैं मेनली आपके दो प्रकार के। कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको समझो। हमने आपसे बोल दिया कि एक होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा आपका हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। और दूसरा क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, समझते जाना ध्यान से। अब हमने बात क्या की, हमने बोल दिया कि भाई आपके पास में सब्जेक्ट कितने होते हैं, दो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या करना है सब्जेक्ट के बारे में कि हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड करें। तो हमने बोला जिसके बारे में बात की जाती है उनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट मेनली दो होते हैं आपके, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब हमने आपसे जनरली पूछा कि भाई बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ है और प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई, बी, यू, दे, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। कौन से सब्जेक्ट कहलाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। और बाकी के आपके जो दिए गए हैं ही, सी, इट, नेम, वो आपके क्या कहलाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। कौन से सब्जेक्ट कहलाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें केवल और केवल ये बताना है आपको कि सब्जेक्ट आपका क्या है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें बताया गया द गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग। तो आपने पहला जो सेंटेंस देखा, हमने आपसे पूछा बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, गवर्नमेंट। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट दिया गया। उसके बाद हमने आपसे पूछा आवर लीडर इज सो करेक्ट। इस सेंटेंस में बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है ना लीडर, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, देखो हमें केवल और केवल क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है। इससे क्लियर टू ऑल। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दे आर टीचिंग मी। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, दे आर टीचिंग मी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, दे हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम द स्टूडेंट इन योर क्लास। तो हमने आपसे पूछा बताओ भाई इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या होगा। तो आपने जनरली बोल दिया कि सर यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि भाई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। अब हमने आपसे पूछा बताओ लीडर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो आपने बोल दिया सर लीडर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन अगर लीडर्स होता तो प्लूरल होता है ना। बात समझ में आ रही है ना। जैसे दे लिखा है तो दे कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा आपका, कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अब देखिए सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया थे कि सब्जेक्ट आपके मेनली दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे आपके दो टाइप हो गए, सिंगुलर ही सी इट नेम, नेम में मैंने आपको जॉन लिख दिया, और प्लूरल में आई वी यू दे, और नेम, नेम में यहाँ पे दो नाम आ जाते हैं, जॉन एंड स्मिथ हमने यहाँ पे आपको बोल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका क्या बोलता है? ठीक है दोस्तों, बेसिक फाउंडेशन क्लास है, बहुत अच्छे से समझना, एक एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है आपसे? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अगर दोस्तों हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, किसकी बात करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो बताइए भाई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब कौन सी लगाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में बताइए वर्ब कैसी आएगी? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। ठीक है, कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एक बात समझिए, हमने यहाँ पे आपको दिए सब्जेक्ट कितने, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। अभी हमने आपको क्या दिए? सब्जेक्ट दिए। ठीक है, समझना ध्यान से। लीजिए, हमने यहाँ पे आपसे बोला कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके दो होते हैं। हमने बोल दिया सब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं? आपके दो होते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट दो कौन कौन से होते हैं? एक सेकंड, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या देखा दोस्तों? आपने यहाँ देखा कि सब्जेक्ट तो दो होते हैं भाई। ठीक है, लो हमने बोल दिया आपके सब्जेक्ट दो होते हैं। बोले कौन कौन से होते हैं? बोले भाई साहब एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, लो भाई, एक होता है आपका सिंगुलर और एक कैसा होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, अब हमने आपसे बोला कि भाई सिंगुलर के साथ में बताओ वर्ब कैसी लगाओ। तो आपने बोल दिया सर सिंगुलर के साथ में हम वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे, और प्लूरल के साथ में दोस्तों वर्ब कैसी लेंगे? प्लूरल लेंगे। ठीक है, कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने पूछ लिया आपका कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इतनी आई ना बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो क्या बोलता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों वो आपका बोल रहा है कि स्टोरीज हैव बीन यूज्ड फॉर ऑल जनरेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो, ठीक है, अब आपको यहाँ क्या देखना है? आपको यहाँ पे केवल एक चीज देखनी है। क्या देखना है? कि आपको देखना है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस बताया गया है स्टोरीज हैव बीन यूज्ड फॉर ऑल जनरेशंस। ठीक, अब देखो आपने देखा कि क्या लिखा है? स्टोरीज। क्या लिखा है? स्टोरीज। और जब स्टोरीज लिखा है, स्टोरी तो नहीं लिखा है, स्टोरीज लिखा है। और जब स्टोरीज लिखा होगा मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी चाहिए पड़ेगी? प्लूरल चाहिए पड़ेगी। तो देखो स्टोरीज के साथ में क्या दी गई है? प्लूरल वर्ब दी गई। और जब प्लूरल वर्ब दी गई है तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपनीज डिमांड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी है या कंपनीज है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लगाएंगे? प्लूरल। तो देखो यहाँ पे डिमांड्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिमांड्स नहीं होगा। क्या होगा फिर? यहाँ पे होगा डिमांड। क्या हो जाएगा? डिमांड। यहाँ से एस को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? रिमूव। अब जनरली आपको बताएं कि देखो जो आपकी मेन वर्ब होती, जो आपकी मेन वर्ब होती है, अगर हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, अगर मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो अपने कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है? सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है दोस्तों? सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे हमने अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? तो जनरली जिनके लास्ट में ना लगा, जिनके लास्ट में ना, हिंदी में बोले तो ना, जैसे दौड़ना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये सारी आपकी मेन वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती हैं? मेन वर्ब कहलाती हैं। और जैसे मैंने बोला दौड़ना, दौड़ना मीन्स से रन, क्या हो जाता है? रन। लो भाई हमने यहाँ रन लिख दिया। अब मैंने बोला रन का सिंगुलर क्या बनेगा? तो आपने बोल दिया सर रन का सिंगुलर रन्स बनता है। ठीक है, हमने बोला जाना, हमने बोल दिया गो, तो गो का सिंगुलर क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा। ठीक है, हमने आपसे बोल दिया कि भाई चलो अब बताओ लीड का क्या बनेगा? तो आपने बोल दिया सर लीड का क्या बन जाएगा? लीड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीड्स बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आता जा रहा है ना समझ में? उसी तरीके से आपने क्या देखा कि जब रन का रन्स सिंगुलर है, गो का गोज सिंगुलर है, डिमांड का डिमांड्स भी सिंगुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें क्या देखना है कि कंपनीज लिखा है मतलब प्लूरल दिया गया है, और जब प्लूरल दिया गया है तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी? प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो डिमांड्स ना होकर क्या होगा? डिमांड।
आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताया जा रहा है, बी केयर्स फॉर आर एल्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब बी लिखा है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और जब प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों तो वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था, रन का रन्स सिंगुलर किया था ना, तो केयर का केयर्स सिंगुलर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो केयर्स ना करके क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। यहाँ से हम केयर्स का ऐसा हटाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझेंगे जी। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है तो उनको हम उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हमने बोला जैसे राम एंड श्याम, क्या बोल दिया, राम एंड श्याम। अब दोस्तों राम एंड श्याम मैंने यहाँ पे बोल दिया है आपसे, तो हमने क्या बोला कि एंड के साथ में अगर दो सब्जेक्ट ऐड हैं तो उनके साथ में वर्ब कैसी लगाएंगे आप, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दिया गया है एंड के साथ, किसके साथ में दिया गया, एंड के साथ में दिया गया है, तो वर्ब भी कैसी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक, अब पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिया गया, पहला सेंटेंस दिया गया दिल्ली एंड अमेरिका हैव अ वेरी हाई स्टेटस। ठीक है, अब दिल्ली एंड अमेरिका, अब ध्यान से समझना, दिल्ली आपका सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, और अमेरिका आपका सब्जेक्ट 2 कहलाएगा। अब मैंने क्या बोला, एंड के साथ में अगर दो सब्जेक्ट ऐड हैं तो वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हैव दिया गया या नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया। मतलब ये सेंटेंस जो आपका है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटेंस, नो एरर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बताया गया, अगला क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश डील्स इन इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव मेथड्स। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी मेन वर्ब में हम ऐसे या से जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और एंड के साथ जोड़े गए तो उनके साथ में वर्ब कैसी यूज करना है दोस्तों, प्लूरल वर्ब यूज करना है। कैसी, प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो दोस्तों हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो आप लोग बताइए डील्स होता है या डील होता है, डील्स प्लूरल है या सिंगुलर? तो आप बोलोगे सर डील्स तो सिंगुलर है क्योंकि उसमें एस लगा है। होता क्या है प्लूरल, डील होता है। तो यहाँ पे डील्स ना आके क्या होना चाहिए, डील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डील होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला सेंटेंस दिया गया है आपका ब्लेजर एंड सिटीजन प्रूव्स देमसेल्व्स टू बी सो एक्टिव इन टास्क। अब देखो ब्लेजर एंड सिटीजन दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो बताओ यहाँ पे प्रूव प्रूव्स आएगा या प्रूव आएगा, प्रूव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा। क्या आएगा, प्रूव। तो यहां से हम एस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आई ना बात समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यू एंड आई आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। अब देखो यू एंड आई दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि लगी हुई है। मतलब हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, ही एंड सी ऑफर्स मी अ ग्रेट डील ऑफ माई इंटरेस्ट। ठीक है, अब ही एंड सी दिया गया, क्या दिया गया, ही एंड सी दिया गया है। तो आपने देखा कि ही सब्जेक्ट 1 एंड के साथ में सी भी दिया गया है। मतलब ही एंड सी दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफर्स ना करके ऑफर कर देंगे। क्या करेंगे, केवल और केवल ऑफर कर देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है आपसे, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपके आए हुए हैं दोस्तों पेयरिंग वर्ड्स। क्या आए हुए हैं, पेयरिंग वर्ड्स आए हुए हैं। जो पेयरिंग वर्ड्स आए हुए हैं दोस्तों इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने दिखा दी है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको अपनी अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें कि जिसको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है, जिसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, तो वो यहाँ से कवर कर सकता है।
ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।